रमाशंकर सिंह पटेल, पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार एवं विधायक मड़िहान मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश। मैं पहली बार परमपिता ब्रह्म कुमारी आश्रम में आया और मैं यहाँ बहुत कुछ देखा। मुझे लगा कि शायद मुझे और पहले यहाँ आना चाहिए था। मानव ज़िंदगी में मानव को कैसे सुंदर बनाएँ, प्रकृति को कैसे सुंदर बनाएँ और जब तक प्रकृति सुंदर नहीं होगी, मानव ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। इस आश्रम में, गुरुजी के आश्रम में वास्तव में मानव जीवन की पूरी विस्तृत एक कहानी है। मानव को कितनी शांति से जीवन बिताना चाहिए, प्रकृति के बारे में भी सोचना चाहिए। पूरी यहाँ का जो है एक मानव जीवन, जन्म से लेकर के मृत्यु तक की एक कहानी है। मानव को कितने साधारण ढंग से जीना चाहिए, अच्छा कार्य करना चाहिए, समाज में अच्छे एक सोच छोड़नी चाहिए, अपने विचार व्यक्त करना चाहिए और मानव जीवन में लोगों को और अच्छी बातें कैसे बताना चाहिए। इस आश्रम के माध्यम से हमने देखा कि जो कुछ भी यहाँ जो साम्राज्य खड़े हैं, एक मानव जीवन को सुंदर बनाने के लिए ही है। हमें तो लगता है कि हमको वास्तव में, अभी हमने पहले भी बताया कि आज हमको और पहले इस आश्रम में आ कर के हम लोग सीखना चाहिए और आने के बाद हमें एक अनुभव हुआ, अपने दिल की बात मैं बता रहा हूँ कि मुझे परिवार के साथ, बच्चों के साथ आना चाहिए। चूँकि अब हम लोग विलम्ब किए, लेकिन इस संस्कार से बच्चों को दूर नहीं रखना चाहिए। और हमारे यहाँ तो मिर्ज़ापुर में भी ब्रह्म कुमारी आश्रम है, हम लोग से दीदी लोगों से संपर्क है, लेकिन इतना सही तरीके से दिल से हम लोग अभी नहीं जुड़े हैं। लेकिन आज कुल कार्यक्रम देखने के बाद मुझे लगा कि इस आश्रम से दिल से जुड़ना चाहिए और मानव जीवन को सुंदर कैसे बने, मानव जिंदगी को कितनी खुशियाँ मिले। हम बड़े गंभीर बीमारियों से झेल रहे हैं, लेकिन शायद हमको लगता है कि जो इस आश्रम से जुड़ा होगा, कई बीमारियों से, कष्ट से दूर रहा होगा। संकल्प है कि लोग आएँगे, इस आश्रम से जुड़ेंगे, यहाँ अच्छी बातें, अच्छी सोच और अच्छा संस्कार लेंगे तो निश्चित रूप से उनका जीवन बहुत सुदृढ़ होगा। और जो पर्यावरण, प्रदूषण, मानव ज़िंदगी का जो एक मूल है कि हम पर्यावरण प्रदूषण को कैसे सुदृढ़ करें, क्योंकि हर कार्य मानव ज़िंदगी के लिए है। हम जो रात-दिन खटते हैं, केवल मानव जीवन, क्या कहते हैं, परिवार, सब कुछ, हम खाना बनाना, खाना खाना, सोना, फिर सुबह उठना, केवल सारी ज़िंदगी को कैसे हम लोग स्वच्छ और सुंदर और कैसे समाज में अच्छी विचारधारा के साथ रहें, इसीलिए हम लोग देखा कि इस आश्रम में हम लोग को और पहले आना चाहिए और बच्चों को भी ला करके इस संस्कार से परिचित कराना चाहिए और ज़िंदगी कैसे जिया जाता है, ज़िंदगी को कैसे सुंदर बनाया जाता है, ज़िंदगी में कैसे ज्ञान अर्जित किया जाता है और ज़िंदगी को कैसे बदला जाता है, मनुष्य के मनुष्य कैसे बनाया जाता है, इसमें हम लोगों को आगे बढ़ कर के इस आश्रम से सीख लेनी चाहिए और पुनः आने का जब मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से हम लोग परिवार के साथ आएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।